अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदीहि मुहतदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब स्पीकर, अवामी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मुझे याद है कई साल कबल हम इसी मकाम पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन आज उसी मकाम पर जब आपकी तादाद को देखता हूँ, वो भी उस मिलियन मार्च से बहुत ज़्यादा, जब मैं आपके जोश और जज्बे को देखता हूँ तो भी उस जज्बे और वलवले से ज़्यादा। और आपने एक बार फिर पाकिस्तान के सियाह सफ़ेद के मालिकों को ये पैगाम दे दिया है कि हम इस मुल्क के लिए आपकी जाली असम्बलियों को कबूल नहीं कर रहे। हमने एक बार फिर उनको वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आपकी धांधलियों की पैदावार हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है। ये हुकूमतें, ये असम्बलियाँ एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा तो हो सकती हैं, लेकिन इसे पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा कहना मेरे नज़दीक पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है। हम अपनी कौम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हम अपनी कौम और इस मुल्क के अवाम के इज्जत नफ्स का मुकद्दमा लेकर मैदान में आए हैं। आज हम अपने अवाम के वोट के हक का मुकद्दमा लेकर मैदान में आए हैं। और मुझे एक दो दिन कबल अफवाज पाकिस्तान के एक तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो गालिबन 3 घंटों पर मुहित थी, और कुछ पता नहीं चला कि 3 घंटे में उसने कहा क्या है। इतनी फसाहत और बलागत के साथ बात कर रहा था। वो बज़ाहिर तो तासुर दे रहा था कि वो ये बातें किसी और के खिलाफ कर रहा है,
लेकिन जो भी बात करता था कोशिश करता था कि वो मेरी बातों का जवाब दे। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं। मैं यूं ही दस्तो गरेबान नहीं जमाने से। हमें क्या पड़ी है 10 लाख लोगों को इस मैदान में लाना, सफर करके यहां आना, सफर और मौसम की तकलीफ बर्दाश्त करना, फिर कहता है कि इलेक्शन के हवाले से फौज का कोई रोल नहीं। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, मैं भी बताना चाहता हूं कि आईन में, कानून में, रूल्स में कोई रूल्स नहीं है कि फौज सियासत में बात करे। और मैं भी मानता हूं कि आईन और कानून के रू से तुम्हारा कोई रोल नहीं, लेकिन ये सारा रोला ही तेरा है। ये रोला तेरा है। कहता है फौज पर तनकीद करना ये मुल्क से बगावत है, फौज पर तनकीद करना ये तो मुल्क के खिलाफ बात करनी है। हां, मैं भी जानता हूं कि फौज मेरी रियासत की मुहाफिज है, लेकिन जब आप आईनी आर्टिकल के मुताबिक हल्फ उठाते हो फौज में शामिल होने के वक्त कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, फिर जिस वक्त तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम उस वक्त पाकिस्तान के फौजी नहीं रहते। इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। मैं मुल्क में कोई अंधी सियासत नहीं कर रहा। मैं मुल्क के आर्मी चीफ को भी जानता हूं, ISI के चीफ को भी जानता हूं, मैं मुख्तदरा को भी जानता हूं। मैं 40 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तानी सियासत से वाबस्ता रहकर किस चीज से अब नावाकिफ हूं कि तुम मुझे सफाई दोगे कि मैंने सियासत में हिस्सा लेना है या नहीं। मेरा दावा आपके खिलाफ यह है कि तुमने सियासत में हिस्सा लिया है, उसके बाद तुम पाकिस्तान के फौजी नहीं रहे कि मेरे ऊपर तुम्हारा एहतराम लाजिम हो। हां, वापस फौजी बन जाओ, वापस फौजी बन जाओ, जहां से निकले वही खड़े हो जाओ, मैं आपके शाना बशाना खड़ा हो जाऊंगा। शायद या तुमने मुझे नहीं पहचाना या मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन मुझे पूरी तरह इत्मीनान है कि मैंने आपको ठीक समझा है। मुझे आपके बारे में अपनी राय देने में कोई किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के क़याम में तुम्हारा कोई रोल नहीं। पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बनाया, अवाम ने बनाया, कुर्बानियां दी और उन कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान बना है। और पाकिस्तान का झंडा तुमने नहीं लहराया, पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया है। पाकिस्तान जब बना है तो तुम्हारा किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में
90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। और तुम अगर वर्दी पहनकर मुझ पर कोई रौब डालने की कोशिश करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम सारे मिलकर भी मेरे जिस्म पर रूह तक नहीं रेंगती। मामलात को ठीक करो। हम इसलिए आए हैं कि आपको बताएं कि मामलात को ठीक करो। सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, अपने पोजीशन पर वापस चले जाओ। और मैं ये भी आज आपकी ताईद से कहना चाहता हूं, आपकी ताईद से कहना चाहता हूं कि आपको कबायली इलाकों से निकलना होगा। ऑपरेशनों के नाम पर हमें अपनी खैरख्वाहियां मत दिखाओ। तुमने 2010 से ऑपरेशन शुरू किए, आज 2024 है। 14-15 साल हो गए हमें अमन देने के नाम पर कबाइल को तबाह बर्बाद कर दिया, कबाइलों की इज्जतों को तबाह बर्बाद कर दिया, कबाइल के शमले तुमने गिरा दिए, कबाइल की पगड़ियां तुमने उछाल दी। ये तो जमीयत उलमा इस्लाम थी जिसने कबाइल का जरगा बनाकर, कबाइल का नुमाइंदा बनकर अपना मौक़िफ़ दिया था। और हमारा गुनाह यही था कि आपने जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 के बाद, आपने कबायली इलाकों में ऑपरेशन का फैसला किया और मैंने कहा कि यह हिकमत अमली ठीक नहीं है। मेरा यही गुनाह था। और अगर मेरी राय गलत थी तो फिर आज तक दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हुई? फिर आज तक दहशतगर्द क्यों मौजूद हैं? तुमने अफगानिस्तान की सरहद पे बाड़ लगाया। खुद बाजवा साहब ने मुझे कहा कि अब हमने बाड़ लगा दिया है, कोई शख्स न उधर जा सकेगा न इधर आ सकेगा। तो 40,000 लोग उधर गए, 20 साल वहां लड़े और फिर तुम्हारे बाढ़ को उड़ा के वापस आ गए। आज फिर मेरी जिंदगी क्यों खतरे में है अगर आप मेरे वाकई मुहाफिज हैं तो? अगर आप मेरे मुहाफिज हैं तो आज फिर क्यों मैं उस मुश्किल से गुजर रहा हूं? आज मेरे रास्ते फिर गैर महफूज क्यों हैं? आज मेरे गलियां क्यों गैर महफूज हैं? आज मेरे मुल्क के शहरी क्यों गैर महफूज हैं? तो इसका माना यह है कि हमने आपके ऑपरेशन के हवाले से जो उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे वो ठीक थे, और आपने जो हमें अमन और अमान का इत्मीनान दिलाया था, तुम अपने दावों में गलत साबित हुए हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो आपने फाटा इंज़िमाम का फैसला किया। मैंने हर फोरम पर दलाइल दिए, मैंने पार्लियामेंट में दलाइल दिए, मैंने तुम्हारे साथ मखसूस मीटिंगों में दलाइल दिए कि तुम इंज़िमाम का फैसला करना गलत कर रहे हो, ये इस वक्त सही नहीं है, आपको मुश्किलात पेश होंगी, अफगानिस्तान के साथ मामलात बनेंगे। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई और हमारा गुनाह यही था कि हमने एक ऐसी बात आपसे कही जिसको आपने हमारे साथ मीटिंगों में तस्लीम किया, और फिर जब आप मान गए मेरे साथ 4 पॉइंट्स पर इत्तेफाक कर लिया तुम लोगों ने, तो फिर क्यों मेरे पास पाकिस्तान के अंदर ड्यूटी देने वाला
एक अमरीकी अफसर मेरे घर खुद क्यों आया? फिर वो मुझे क्यों पूछता है कि आप क्यों मुखालफत कर रहे हैं? फिर वो मुझे क्यों कहता है कि आपको इंतजाम करना पड़ेगा? अब मैं ये फैसला आपका मानूं या तुम्हारे अकाउंट का मानूं? मेरा गुनाह ये था कि मैंने फैसले से इख्तिलाफ राय किया था और मैंने आपसे कहा था कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आज जाओ, आप खैबर पख्तूनख्वा के लोग बेहतर तौर पर फाटा के हालात का जायजा ले सकते हैं। आप बताएं कि फाटा की सूरत हाल अब क्या है? न वो फाटा है तो मुझे बात करने दो यार, मुझे बात करने दो। नहीं सुन, मैं बात करना चाहता हूं कि आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फाटा के अवाम कहां खड़े हैं? न इधर के रहे न उधर के रहे। तुमने कहा था कि हम 10 साल में 1000 अरब रुपया उनको देंगे और हर साल 100 अरब उनको देंगे, उनको तरक्की देने के लिए, उनको सेटल के लोगों के बराबर लाने के लिए। आज 8 साल गुजर गए हैं उसके और आज तक तुम 100 अरब भी पूरे नहीं कर सके हो उनको, चजाए कि आप 900 अरब मजीद उनको देंगे। क्यों धोखा किया आपने? क्यों बाहर का इशारा कबूल किया अपने मुल्क के अंदर? क्यों अपनी खुद मुख्तारी को बेचा? तो मेरी राय पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के लिए थी, कबाइल के अवाम के लिए थी। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि कबाइल से पूछ लो, अगर वो चाहते हैं इंतजाम करना तो रेफरेंडम करा दो, अगर कबाइल की ख्वाहिश है मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आज आपके इस तारीखी इज्तिमा के सामने फिर मैं एक दफा कहता हूं कि अगर उस वक्त रेफरेंडम नहीं था, अब तो उन्होंने मजा चख लिया होगा। अब तो 8 साल के बाद वो मुतमईन होंगे। आज रेफरेंडम करा दो, कबाइली अवाम अपनी पोजीशन पर वापस जाना चाहते हैं या तुम्हारे इंतजाम को कबूल करते हैं। आज चैलेंज करता हूं तुम्हें, कौम से पूछो। मुझे याद है बाज उन लोगों के वो अल्फाज मुझे जबान पर लाने में शर्म आती है, जब इन्हीं लोगों ने कहा छोड़िए मौलाना, कबाइल भी कोई ऐसे लोग हैं जिनसे पूछने की जरूरत होती है। मैं अपने आवाम के बारे में तुम्हारी राय जानता हूं। तो अब आप बताएं कि क्या हमारी राय गलत थी? हमें पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स चाहिए थे। किसके इशारे पर तुमने मेगा प्रोजेक्ट्स रुकवाए? मैंने आपसे यह कहा था कि रेकोडेक जो बलोचों की मिल्कियत है उस पर कानून साजी जायज नहीं कि आप 18वीं तरमीम की मुखालफत करके आप रेकोडेक को बैनुल अक़वामी कंपनियों के हवाले करें, उसके मफादात को आप बेचें और बलोच लोगों को और बलूचिस्तान के लोगों को आप महरूम करें। मैंने तो यही जुर्म किया था कि अपने कौम के पश्तूनों और बलोचों के हक की बात की थी और तुमने फैसला कर लिया कि ये शख्स हर मरहले पर हमारे फैसलों में रुकावट बनता है। मेरे फैसले भी तारीख पे लिखे जा रहे हैं, मेरी राय भी तारीख के औराक पे रकम हो रही है, तुम्हारे फैसले भी तारीख के औराक पे हो रहे हैं। तारीख फैसला करेगी कि तुमने कौम से गद्दारी की थी, तुमने कौम को बेचा था, उसके मफाद को बेचा था, और तारीख लिखेगी कि इस शख्स ने अपने कौम और अपने बच्चों के हुकूक की हिफाजत के लिए आवाज उठाई थी।
हम बिला वजह नहीं लड़ा करते। हमें किसी से लड़ने का शौक नहीं है। और आप जानते हैं, हम तकरीरों में गालियां नहीं दिया करते, हम तकरीरों में किसी का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन हम अपना नुक्ते नज़र वजाहत से पेश करते हैं। हम अपना नुक्ते नज़र पेश करें तब भी तुम नाराज, वो आपकी मर्जी। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है, पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। और 7 अक्टूबर 2023 से जिस जंग का आगाज हुआ था, आज इस्राईली फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का मुकाबला करने के बजाय वहां की आबादियों पर बमबारी कर रही है। गजा पे बमबारी हो रही है, खान यूनुस पे बमबारी हो रही है, शहरी आबादियों पर बमबारी हो रही है। शहर तहस नहस कर दिए गए हैं, खंडरात बन गए हैं, वो लोग कैंपों में चले गए। 40,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक्सरियत उनमें छोटे बच्चों की है, अक्सरियत उनमें ख़वातीन की है, बेगुनाह फ़लस्तीनियों की है। तुमने 40,000 से ज्यादा उन लोगों को जो जंग का हिस्सा नहीं थे शहीद किया, वो कैंपों में चले गए, तुमने उनके कैंपों पर बमबारी की। और इस वक्त अमेरिका उनको सपोर्ट कर रहा है, बरतानिया उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे हुक्मरानों में ये जुर्रत नहीं कि वो फ़लस्तीन पर एक वाज़ेह और दो टोक बयान दे सके। और सिर्फ ये नहीं, इलेक्शन से पहले मैं हमास के साथ यकजहती के लिए कतर चला गया। दुनिया ने देखा कि हमने, अगर अमरीकी वजीर खारजा तल अबीब आता है और तल अबीब में वो तकरीर करता है और कहता है कि मैं अमेरिका के वजीर खारजा की हैसियत से नहीं आया, मैं एक यहूदी की हैसियत से तुम्हारे पास आया हूं, एक यहूदी के तौर पर तुमसे यकजहती करने के लिए आया हूं, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी कतर जाकर फ़लस्तीनी क़यादत को ये कहूं, हमास की क़यादत को ये कहूं कि फजलुर रहमान एक पाकिस्तानी की हैसियत से नहीं, एक मुसलमान मुजाहिद के तौर पर आपसे यकजहती के लिए आया है। मैंने कोई चोरी छुपे नहीं है मुलाकात की, मैं बरमला गया हूं। लेकिन फिर बताओ, इलेक्शन के वक्त तुम पर दबाव आया या नहीं? तुम्हें अमरीकियों ने कहा या नहीं कि ये तो फ़लस्तीनी और हमास की हिमायत करता है, आइंदा असेंबलियों में हम इनको नहीं देखना चाहते। अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तो सच बोलो कौम के सामने। तुम बाहर के दबाव पर एक मुसलमान भाई के हक में उठने वाले आवाज को दफन करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं था। गुलामाना जहन फिर सोचता नहीं है कि मुझसे क्या करवाया जा रहा है। आज कहते हो 9 मई 9 मई 9 मई, और 9 मई को जो हुआ था वो गद्दारी है और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और खुदा के बंदे, तुम्हारी धांधली के नतीजे में जो मैंडेट सामने आया, अब 2 रास्ते हैं आपके लिए। या कह दो कि हमने धांधली की है, जिस तरह के हमारा दावा है आपके ऊपर, कह दो कि हमने धांधली की है। और अगर तुमने धांधली नहीं की तो फिर अवाम ने आपके 9 मई के बयानिए को दफन कर दिया, उसे मुस्तरद कर दिया है। मेरे मोहतरम दोस्तों,
हमारा मौक़िफ़ हर वक्त सही और वाज़ेह रहा है। हमने दो टोक बात की है। मैं आज भी पाकिस्तान नहीं, इस्लामी दुनिया पर फ़लस्तीनियों का कर्ज समझता हूँ कि इस वक्त तक वो एहतियात से ज़ुबान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, डट कर उनके शाना बशाना क्यों खड़े नहीं हो रहे। हम यूं कर देंगे और हम यूं कर देंगे और हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, इधर उधर की बातें, तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहज़न से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो इसलिए हमने ऐलान कर दिया कि अब फैसले ऐवान में नहीं, मैदान में होंगे। और पेशावर का ये मैदान जो कई किलोमीटर तक आपने भर दिया है, अगर वो ये समझते हैं कि अवाम होते क्या हैं, अवाम होते क्या हैं, तुम्हें भेड़ बकरियों की तरह समझते हैं, जैसे चाहे वो हमें हांकें, तो यह अभी तक मुल्क मरा नहीं है, अभी तक जमीयत उलमा जिंदा है, अभी तक फजलुर रहमान जिंदा है। वो निकलेगा और कौम को बताएगा कि आप ही हैं, आप जिंदा कौम हैं, आप मुजाहिद कौम हैं, आप मैदान में हैं। आपकी असेंबली आपकी नुमाइंदा नहीं है, ये स्टेज और इस स्टेज पर बैठी हुई क़यादत यही आपकी नुमाइंदा है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, किस किस का रोना रोएं, किस किस का रोना रोएं। हमारी अदालतें भी, जहां हम इंसाफ की उम्मीद से उनकी खिदमत में हाजिर होते हैं, न हाजिर हों तब भी हम गुनाहगार, और हम हाजिर होते हैं तब भी 50 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट मुझे कहती है कि वो 50 साल पहले जिस सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी थी वो गलत थी। जब आप अपने उस फैसले को, जिसमें आप मुल्क के एक वज़ीर आज़म को लटका देते हैं और 50 साल के बाद कहते हैं कि हमसे तो गलती हुई थी। मैं ख़त्म नबूवत के हवाले से मुक़द्दमा इस अदालत के हवाले कर दूं कि जिसके फैसले ने मुझे वाज़ेह इशारात दे दिए हैं कि आप अदालती सतह पर कादियानियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी अदालतें फैसला पहले कर दिया और इल्मी लिहाज से जाहिलाना फैसला किया कि हर एक को अपने मजहब की तबलीग करना जायज़ है। बाबा, उसके लिए भी कोई कानून है, कोई तरीक़ाकार है उसका। तुम कुरान की तिलावत शायद कर सकते हो तो तुमने कोई आयत पढ़ ली होगी, ये पता नहीं कि उस आयत का मतलब क्या है, और फैसले में लिख दिया। तो याद रखो, अगर तुम ख़त्म नबूवत के इस अज़ीमुश्शान तरमीम को, जिसे पार्लियामेंट ने मुत्तफ़क़ा पास किया, उस तहरीक को जो सन 1974 में चली, उस तहरीक को जो 1953 में चली, लाहौर की गलियों में 10,000 मुसलमानों ने शहादतें दी, क्या उस तहरीक को हम यूं ही भूल जाएं और एक जज साहब जो चाहे फैसला दे दे? लिहाजा ये फैसला वापस लेना पड़ेगा और हमने ऐलान कर दिया है। मैं आज उस ऐलान को फिर दोहरा रहा हूं कि 7
सितंबर 1974 को पार्लियामेंट ने फैसला दिया था और इस साल 7 सितंबर 2024 को उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। इन 50 सालों के पूरे होने पर इंशाअल्लाह हम और आप सब मीनार पाकिस्तान लाहौर पर इसकी गोल्डन जुबली बनाएंगे। और ये भी बता देना चाहता हूं कि जो काफिला चीन से रवाना हुआ था, फिर कराची पहुंचा और वो काफिला आज यहां पेशावर में पड़ाव डाले हुए है। ये अजीमुशान लाखों इंसानों का इज्तिमा जो इस पूरे सूबे के अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, इंशाअल्लाह 1 जून को ये तहरीक, ये काफिला आगे बढ़ेगा और मुजफ्फरगढ़ में जनूबी पंजाब का बहुत बड़ा मिलियन मार्च और बहुत बड़ी अवामी असम्बली मुनाक़द करेगा। हम कोई मफाद लेकर घरों से नहीं निकले कि आप हमें पेशकशें करते रहें और कोई अच्छी सी पेशकश आई और हमने कबूल कर ली। हमने पूरा मैंडेट आपको बता दिया है। हम पब्लिक के मैंडेट के साथ बात कर रहे हैं। हम आईन की जुबान में बात कर रहे हैं। तुम आईन को कबूल कर लो, आईन के मुताबिक जिंदगी गुजारो, आईन के मुताबिक जनरल रहो, आईन के मुताबिक फौजी रहो। मैं सबसे ज्यादा आपका एहतराम करने वाला हूं। अगर मैं फौजी नहीं बन सकता, अगर मैं फौज की वर्दी नहीं पहन सकता और मेरे लिए जायज नहीं है, मेरा आईन और कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, आप कौन होते हैं कि मेरा लिबास पहनकर सियासी मैदान में आकर सियासी किरदार अदा करो? नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान। ये है सारी वो सूरत हाल जो हमने अपनाई है। तो याद रखो, ये इज्तिमा, ये अवामी असम्बली इत्तिफाक राय के साथ 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करती है। मुस्तरद आपका वोट कोई इख्तिलाफ तो नहीं कर रहा है? नामंजूर, नामंजूर। 8 फरवरी के इंतखाबात नामंजूर। खड़े होकर कहें नामंजूर, 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 नामंजूर। जाली असेंबली नामंजूर, 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 नामंजूर। और इंतखाबात में मुदाखलत नामंजूर, 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 नामंजूर। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात दलाइल के साथ होगी। धूस धमकी नहीं चलेगी। अगर आपका ये ख्याल है कि एक रौबदार किस्म का धमकियों भरा बयान देकर आप हमें खामोश कर लेंगे, हम आपको खामोश करने आए हैं, खुद बोलने के लिए निकले हैं। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 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 लब्बैक। आगा मीडिया वाल वाई चिता से बोल जमादा सुमर खबर चिता सो और दले दावे खूब उर्दू के, लेकिन वेद पख्तो प लहजा के। औस्तासो तरफ ना जदोई तदा खबर कौम च जमादा खबर च उर्दू के वे
दादा पख्तो पजामा के उगो रहे दा सर च जिसम बांधे बरा खकारी दा इज्जत वाड़ी इज्जत और च इज्जत नहीं बैल लरे का जिसम बोझ दा कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी शुजाअत को, कायद तेरी शुजाअत को। तो याद रखो, धांधली की असेंबलियां हमें कबूल नहीं हैं, हमें सिंध में भी कबूल नहीं, हमें बलोचिस्तान में भी कबूल नहीं, हमें पंजाब में भी कबूल नहीं, हमें खैबर पख्तूनख्वा में भी कबूल नहीं है। जाली असेंबली, जाली असेंबली, जाली असेंबली। और ये अवामी तहरीक आगे बढ़ेगी, ये सिर्फ जलसों तक अब महदूद नहीं रहेगी। मेरे साथियों, मैं आपकी क़ुव्वत से बातें कर रहा हूँ। ऊपर अल्लाह की क़ुव्वत है, ज़मीन पर आप खुदा की क़ुव्वत बने, और अपनी क़ुव्वत की बुनियाद पर मुझे हौसला मिल रहा है कि मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अगर हालात सख्त हो जाते हैं, जेल तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर खून हमारा, कायद तेरा एक इशारा, कायद तेरा एक इशारा, कायद तेरा एक इशारा। अगर हालात आगे बढ़ते हैं और मामला जेलों तक जाता है तो जाएंगे या नहीं? जाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे। खड़े हो जाओ, तमाम खड़े हो जाओ, हाथों में हाथ दे दे, खड़े हो जाए, कैद के साथ यकजहती का इजहार करें। और पुख्तों के और तो हुआ है चिड्डक बदे जेलू न कोस्ता हुकूमत न मनो ना मौजूदा हुकूमत, मौजूदा असेंबली, जाली असेंबली, जाली असेंबली, जाली एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो पैगाम है जो हम इन इज्तिमाआत के ज़रिए अपने मुक़्तदरा को भी पहुँचाना चाहते हैं, अपनी ब्यूरोक्रेसी को भी पहुँचाना चाहते हैं, बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में ग़ुलाम बनकर ज़िंदा रहने के लिए तैयार नहीं है। लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक, लब्बैक लब्बैक। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इन्हीं जज्बों के साथ सलामत रखे, इस खुददारी के साथ और ख़ुद मुख्तारी के जज्बात के साथ। हम एक आज़ाद कौम हैं और पूरी आज़ादी के साथ इस सरज़मीन पर ज़िंदा रहना चाहते हैं। हमें अल्लाह ने तुम्हारी ग़ुलामी के लिए पैदा नहीं किया, हमें माँ बाप ने तुम्हारी ग़ुलामी के लिए नहीं पैदा किया। मैं आज इनको पैगाम देना चाहता हूँ, वही पैगाम जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया था, मतस्तअबदतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा। तुमने कब से इन लोगों को अपना ग़ुलाम समझ लिया है, जबकि इनकी माओं ने तो इनको आज़ाद जला था। ये हज़रत उमर फ़ारूक के अल्फाज थे। हम उन्हीं तालीमात के पैरोकार हैं और इंशाअल्लाह उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।